Hello everyone, this is the fourth lecture of electrostatics. So in previous lecture we have seen that concept of electric force, electrostatic Coulomb's laws of attraction, repulsion, quantization of charge. So in this lecture we are going to see the concept of electric field. So let's see. Suppose there is a point charge q1, I fixed this charge at particular place, and if I bring another charge q2 nearer to it, suppose this is a fixed charge q1, and if I bring a charge q2 here and I place this q2 nearer to the q1 charge, so we know that this q1 and q2, if they are, let's assume that there are both of them having positive sign. So if I bring this charge q1 nearer to the q2, so q1 nearer to q2, so there would be force act on the q2 in opposite direction, and vice versa. The force q2 will give force to the q1 in this direction. So we know that the Coulomb's laws of repulsion, F equals to k q1 q2 upon r square. So the question arises here, the question still remain here, that how q1 knows the presence of q2 charge. They are not in the contact. तो जो q2 जो आया है, मैं इस q2 को q1 के पास जब लाया हूँ, तो इस q1 को कैसे पता चला कि ये q2 इसके पास में है, प्रेजेंस की इसकी कैसे पता चली. तो ये इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे पता चलता है कि इसको बिना फिजिकल टच भी नहीं है कि q2 कैसे पास में आया, उसको कैसे पता चला, तो फिर उसने फोर्स एक्ट हुआ. तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि हम बोलते हैं कि q1 जो है, जब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो वो आसपास अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बिछा देता है. जैसे स्पाइडर एक वेब बिछाती, उसी तरीके से जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो वो आसपास अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बिछा देता है, जिसकी वजह से जो भी कोई भी चार्ज उस फील्ड के अंदर आता है तो उसको एक फोर्स एक्सर्ट फील होता है. तो वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसको समझते हैं पहले. तो सपोज देयर इज चार्ज ओनली, इस एक ही चार्ज से समझते हैं. तो q1 जो चार्ज है, हमने बोला है कि जो q1 चार्ज है इसके आसपास जो एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बिछी हुई है. तो उस चीज़ को समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है. हर पॉइंट पे इसके स्पेस में देयर इज स्पेस अराउंड दिस q1 ऑब्जेक्ट, बहुत सारी जगह पे स्पेस है अपने आसपास. तो सपोज देयर, लेट्स इमेजिन ए पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं. सपोज दिस इज अ पॉइंट. तो इस पॉइंट पे इसके द्वारा क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस चीज़ को समझते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सभी को पता है. वेक्टर जो होता है उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो मैं बोल रहा हूँ जैसे कि q1 जो है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड बिछी हुई, वो बस एक हाइपोथेटिकल है, उसको इमेजिन कर सकते हैं, वो रियल में होती नहीं है. बस उसको एक एटम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे हम, बस एक इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ एक वो है, उसका प्रेजेंस बस वहाँ पे. तो q1 चार्ज है, सब इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बिछी हुई. तो एक पॉइंट ले लिया मैंने सराउंडिंग का, कोई सा पॉइंट P मान लेते हैं इसको. तो ये जो P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड q1 के थ्रू उसको हम समझते हैं. मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट P पे, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और एज वेल एज इट वुड हैव इट्स डायरेक्शन ऑल्सो. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डिपेंड करता है उस पॉइंट का इस q1 चार्ज से डिस्टेंस और q1 चार्ज की वैल्यू पे. दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ q1 चार्ज. अब जाहिर सी बात है q1 चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगी, ज़्यादा होगी. और ये पॉइंट अगर मैं दूर इमेजिन करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि जो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पे भी क्या होगा, कम होगा. और पॉइंट में यहाँ पे इमेजिन करता हूँ तो इस जगह पे डिस्टेंस क्या है, कम है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होगा. तो ये होता है कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, दो चीज़ पे डिपेंड करता है, द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द चार्ज, द ऑब्जेक्ट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट. सो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया. अब आ जाती है इसकी डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द पॉइंट चार्ज. ये जो अपना पॉइंट चार्ज, इसका जो लोकेशन है इस प्लेन पर, वो इस जगह पे, तो इसकी इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. हाँ, तब होगा जब ये जो
Q1 जो है टेस्ट चार्ज जो रखा है हमने, इसकी जो वैल्यू होगी पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से, अगर नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अभी पॉजिटिव है तो इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा इस तरह। तो हमें समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड दो चीज़ पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस बिटवीन द टू, और डायरेक्शन जो होता है वो इसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, और जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एज्यूम कर लिया, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा इस तरफ होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किसा होता है। तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो Q1 पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन की तरफ हमेशा निकलती रहती है, ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना। और यहीं अगर नेगेटिव चार्ज होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो सारा इस तरह से होता है। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हमने सेट कर लिया है हमारे माइंड में, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस वे। तो आई थिंक यू ऑल गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस आर द थिंग्स रिलेटेड टू इट। अब हमें यहाँ पे समझ में आ चुका है कि जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बिछा देता है अपने आसपास। डायरेक्शन हमें समझ में आ चुका है, और मैग्नीट्यूड अपन को पता चल चुका है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी चार्ज पे और डिस्टेंस कितनी है। तो अब यहाँ पे उस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर चार्ज। सपोज देयर इज अ चार्ज Q1, जैसे Q1 ही मानते हैं अपन, पॉजिटिव चार्ज ही मानेंगे उसको, है ना। तो एक सपोज इसके सराउंडिंग में लेट्स अज्यूम ए पर्टिकुलर पॉइंट P। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमें पता है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, डायरेक्शन होगा इस तरफ में। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेक्टर है, डायरेक्शन पता है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैंने बोला मैग्नीट्यूड जो है दो चीज़ पे डिपेंड करता है, द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। So the value of electric field, its vector quantity. That's why I make a vector sign here. So its value is k Q1 upon r square. The distance between them is point charge Q. जो डिस्टेंस होगी वो है r और Q1 उसका मैग्नीट्यूड, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो कूलम्स लॉ जैसे ही सेम ही, कुछ वही अलग नहीं है, पॉइंट चार्ज है, बस जो पॉइंट है टेस्ट चार्ज जो है यहाँ पे Q1 मान लेते हैं उसकी वैल्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड k Q1 अपॉन r स्क्वायर। सो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर मैं इस पॉइंट P पे रखता हूँ तो उस पर एक फोर्स लगेगा, वो डिपेंड करता है, उसकी जो वैल्यू होती है फोर्स की वो सिंपल सी होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में की जो वैल्यू है इंटेंसिटी उसके ऊपर, और जो चार्ज रखा है मैंने Q2 उसके ऊपर, जो फोर्स रखा है मैंने, जो स्पेस में मैं कोई लाता हूँ Q2 चार्ज और यहाँ पे रखता हूँ, तो उस पर जो फोर्स होगा वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे उस जगह पे है इनटू जो चार्ज है अपना Q2 उसके ऊपर डिपेंड करता है। ले देखिए वही बात हो गई, E की वैल्यू रखी k Q1 अपॉन r स्क्वायर, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। हम अधिकतर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे, जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं बुक्स के, तो वहाँ पे कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, फोर्स हम अधिकतर नहीं बोलेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमें समझ में आ गई। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड निकलती और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड की तरफ आती है। तो ये कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है इसका। तो सपोज दो चार्ज फिक्स चार्ज रखे मैंने Q1 और Q2, दोनों को मैंने प्लस, दोनों की साइन जो है अभी अपोजिट मान लेता हूँ, इसको पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ, उसको नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। तो यहाँ पे आसपास जो है इन दोनों के द्वारा जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बिछेगी वो किस तरीके से दिखेगी उसको हम देखते हैं। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से दिखेगी, फिर जो इलेक्ट्रिक लाइन जो इसी AC जानी चाहिए थी वो इसके अंदर इस तरह से चल जाएगी।
आई थिंक डायग्राम से समझ में आ ही गया होगा किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेगी जो उसका डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और ये अधिकतर देखा ही होगा 10th क्लास में शायद देखा हो इस तरह से डायरेक्शन वगैरह। तो अगर ये अपोजिट साइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है, और लेट्स इमेजिन देम इज बोथ ए सेम चार्ज, है ना। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होता है उसको देखते हैं। दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो इधर से भी निकल रही इधर से भी निकल रही, तो वो क्या होगी, रिपल करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास, और उनका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऊपर की साइड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास सेट हो जाती है। बुक में आप देख सकते हो डायग्राम बहुत सारे बने हुए होंगे। तो ये जब सेम चार्ज हो सकते होते इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना। तो आई थिंक यू ऑल गॉट द पॉइंट हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि दो फिक्स पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके थ्रू अलग अलग स्पेस में उसके आसपास जो है उसका डायरेक्शन भी समझेंगे कैसा होता है, मैग्नीट्यूड भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, डेरिवेशंस वगैरह से सॉल्व करना पड़ेगा उनको हमें, तो वी विल अंडरस्टैंड इन फर्दर लेक्चर। सो concept of electric field, there is another example of direction of electric field. Suppose there is an rectangle slab, है ना, is an object, तो इसको मैंने सपोज एक चार्ज किया है, पॉजिटिव चार्ज इसको मैंने प्रोवाइड किया है, इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज, अभी जो थे पॉइंट चार्जेस थे, अब जो है चार्ज जो हो चुका है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से होगी उसको समझते हैं। इसको मैं टू डायमेंशन डायग्राम बना देता हूँ, उसका साइड व्यू से इस तरह से दिखेगा, रेक्टेंगुलर से पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे निकलेगी, वो उसका डायरेक्शन वो कुछ इस तरीके से होगा। सारी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स रहेगी वो सारी हॉरिजॉन्टल रहेगी, similarly in his direction, अगर positive charge हुआ। So I think you all got the concept of electric field and its intensity, magnitude as well as, है ना। So कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कहीं रखता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सा चार्ज रखा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा सिंपल सा उस इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जो है इनटू जो चार्ज जो रख रहा हूँ उसके मैग्नीट्यूड के। सपोज Q2 चार्ज रखा है मैंने, तो इतना फोर्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको फील होगा उस ऑब्जेक्ट को, है ना। तो आई थिंक सिंपल कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो फोर्स भी हमें पता चल गया, फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द वैल्यू ऑफ द चार्ज। सो थैंक यू।